हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए, इस वीडियो में हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये आपका बीएसटीसी के लिए मॉडल पेपर है, बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि देखिए, प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2019 और 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अपने हिंदी के, वही क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, आपको बिल्कुल आइडिया लगेगा कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उनका लेवल रहता है और आप उनमें से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। देखिए, 2019 में जो प्रश्न पूछे गए हैं 20 से 22 प्रश्न तो वो मैंने लिए हैं, और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन अपने 2020 के क्वेश्चन हैं अपने हिंदी के, अपने प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम के। तो देखिए, आपको वीडियो अंत तक देखना है। 30 में से आपको भी कमेंट करके बताना है कि आपको कितने इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, पिछला पेपर सॉल्व करा रहा हूँ मैं आपको, तो अब तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर लाइक करके जाना है वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो देखिए, अगर शुरुआत करें पहले प्रश्न से, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है अपने, रुचिर, चारु, ललित या विशिख। क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए, सुंदर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप भी कमेंट करके बताइए फटाफट। देखिए, रुचिर इसका मतलब क्या होता है, मनोहर, सुंदर, ये सभी अपने रुचिर को कहते हैं। चारु का मतलब भी सुंदर होता है, ललित का मतलब भी अपने मनोहर होता है, सुंदर होता है। लेकिन देखिए, यहाँ पर विशिक की अगर बात करें तो ये अपने तीर होता है, इसका मतलब तीर का पर्यायवाची शब्द है अपने विशिक। तो ये अपने सुंदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें सभी शब्द शुद्ध हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है अपने, मित्रता और माधुर्यता। देखिए, मित्रता एकदम सही है, लेकिन माधुर्यता इस प्रकार नहीं लिखते हैं, इसको माधुर्य लिखते हैं, सिर्फ माधुर्य ये लिखते हैं ये। तो ये अपने गलत है, ये शुद्ध नहीं है। प्रामाणिक और त्रिवार्षिक, देखिए त्रिवार्षिक एकदम सही है, लेकिन इसको प्रामाणिक नहीं लिखते हैं, ये लिखते हैं प्रामाणिक ये। तो ये भी अपने गलत है। सदृश्य और संतुष्ट, तो देखिए संतुष्ट नहीं लिखते हैं, संतुष्ट लिखते हैं, और सदृश्य नहीं लिखते हैं, सदृश लिखते हैं, सदृश्य। तो ये भी अपने गलत है। बाकी देखिए, लब्ध प्रतिष्ठ की अगर बात करें तो बिल्कुल सही बात है, लब्ध प्रतिष्ठ इसी प्रकार लिखते हैं, और व्यवहित ये भी इसी प्रकार लिखते हैं। लब्ध प्रतिष्ठ का मतलब क्या होता है, अपने एक तरह से सम्मानित व्यक्ति उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका भी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अपने एकदम शुद्ध हैं, बाकी सभी अशुद्ध हैं। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या विधि वाचक वाक्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त अगर बात करें, एक दूसरा अंग वाक्य हो उस पर आश्रित, तो यानी कि एक तो प्रधान वाक्य है, एक प्रधान उपवाक्य, और उस पर दूसरा क्या है, आश्रित उपवाक्य, आश्रित। तो ये क्या होता है अपने, मिश्र वाक्य होता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मिश्र वाक्य। यानी कि प्रधान वाक्य मतलब क्या हो गया, एक तो मुख्य वाक्य होता है उसमें, और दूसरे जो वाक्य होते हैं उस पर आश्रित होते हैं प्रधान के ऊपर। जैसे मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, यानी कि मेहनत करोगे ये मुख्य हो गया, और सफलता कब मिलेगी, मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, ये अपने क्या हो गया, उस पर आश्रित हो गया। तो अपने ये मिश्र वाक्य हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और देखिए, प्री बीएसटीसी में अगर बात करें तो वाक्य रचना काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2 क्वेश्चन या कभी कभी तो 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ये टॉपिक आप ढंग से ज़रूर पढ़ के जाना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, इच्छा वाचक, निषेध वाचक, ये सभी हम अलग से पढ़ेंगे वैसे, लेकिन आप इनको ढंग से पढ़ के जाना। अगला प्रश्न है, उन्मुख शब्द का विपरीत अर्थ क्या है अपने, यानी कि उन्मुख का अपना विलोम क्या हो जाएगा, सम्मुख, सन्मुख, विमुख या विनीत। तो देखिए, उन्मुख का अपने हो जाएगा विलोम विमुख। ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। दिए गए विकल्पों में से एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है अपने घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, तुरंग, घोटक, है या मतंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, तुरंग ये अपने घोड़े का पर्यायवाची शब्द है, बिल्कुल हैं। घोटक भी हैं, हाय भी हैं, लेकिन देखिए मतंग की अगर बात करें तो एक तो मतंग अपने कहते हैं बादल को, और एक मतंग अपने कहते हैं हाथी को। यानी कि हाथी का पर्यायवाची शब्द है अपने मतंग, और इसका एक अर्थ अपने बादल से भी निकलता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 6 है, पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह किस प्रकार का वाक्य है। विधिवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या फिर संकेतवाचक वाक्य।
2019 के क्वेश्चन हम देख रहे हैं और देखिए छठा क्वेश्चन अभी चल रहा है और ये दूसरा क्वेश्चन अपने वाक्य का आ गया है। तो देखिए वाक्य रचना अपने काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देखिए ध्यान रखें इनका। तो देखिए पानी अगर नहीं बरसता तो क्या हो जाता, धान सूख जाता। अगर यहाँ पर होता ये मिश्र वाक्य तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाता, लेकिन मिश्र वाक्य इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये अपने संकेतवाचक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पानी नहीं बरसता तो क्या हो जाता, अपने धान सूख जाता, ये संकेत हो रहा है इस पर, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं। तो देखिए मनुष्य के अगर विचार है उसको पूर्णता से प्रकट कर रहे हैं, उस पद समूह को क्या कहते हैं अपने, पदबंध, वाक्य, उपवाक्य, उपबंध। तो देखिए मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है एक तरह से, ये जो लिखा हुआ है या आप पढ़ रहे हैं या आपको पूरा समझ में आ रहा है, तो ये क्या है अपने एक तरह से विचार पूरे प्रकट हो रहे हैं। और किसके माध्यम से होते हैं, अपने वाक्य के माध्यम से होते हैं, वाक्य के माध्यम से। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। केवल एक ही शब्द कहेंगे तो पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन मनुष्य के विचार को पूर्णता से अगर प्रकट करना है तो पूरा वाक्य में बोलना पड़ेगा, ये अपने वाक्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ का अर्थ क्या हो जाएगा अपने, स्थानापन्न, स्थानांतरित, या फिर परिनिष्क्रमण या परिशीलन, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ अपने स्थानांतरित होता है, यानी कि ट्रांसफ़र होता है, इसको बोलते हैं अपने। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अत्युष्म का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अपने, अत्युष्म का, इस अत्युष्म का। तो देखिए इसका सीधा आंसर आप देख लीजिए, अति धन, ये ऊष्म, ऊष्म में भी ये ऊ की बड़ी मात्रा है ये, क्योंकि यहाँ पर ये यू में क्या है, ये यू की बड़ी मात्रा है यहाँ पर। तो अति धन ऊष्म अत्युष्म होता है ये, और इसमें संधि कौन सी है अपने, यण संधि का उदाहरण है, कौन सी अपने, यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, सन्मार्ग शब्द में समास कौन सा हो जाएगा अपने। तो देखिए एक देर का है सन्मार्ग, इसमें कौन सा समास है अपने, तत्पुरुष कर्मधारय अव्ययी विभाव या बहुव्रीहि समास। तो देखिए सन्मार्ग का अर्थ क्या होता है, एक तरह से अच्छा मार्ग, यानी कि अच्छे को क्या बोलते हैं हिंदी में, सतमार्ग, यानी कि सत है जो मार्ग। इसका अगर समास विग्रह करें तो क्या हो जाता है इसका, सत है जो मार्ग, यानी कि सत है जो मार्ग। इसमें विशेष विशेषण का संबंध है तो अपने कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा अपने, खेत रहना। तो देखिए इसका आप ध्यान रखें, विशेष तौर पर काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अधिकांश बच्चे गलत करके आते हैं। तो खेत रहना का मतलब क्या होता है, एक तरह से युद्ध में शहीद हो जाना या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाना। तो शहीद हो जाना इसका हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि जिसको आधा अधूरा नॉलेज है, पूरा ज्ञान ही नहीं है, लेकिन बड़ा चढ़ाकर बोल रहा है, उसको बोलते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। तो देखिए क्रोध करना तो ये गलत हो जाएगा, पुरानी प्रथा पर चलना ये भी गलत हो जाएगा, स्तब्ध यानी कि आश्चर्यचकित होना ये भी गलत हो जाएगा, डींग हाँकना से हो जाएगा। क्योंकि देखिए डींग हाँकना का मतलब क्या होता है, एक तरह से बड़ा चढ़ाकर बोलना, अपनी अपनी में एक तरह से ज़्यादा बोलना, उसको बोलते हैं डींग हाँकना। यानी कि उसको जिसको पूरा नॉलेज ही नहीं होता है फिर भी बड़ी बड़ी बातें करता है, उसको बोलते हैं डींग हाँकना, या फिर अधजल गगरी छलकत जाए इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अली और अली शब्द युग्म का अर्थ क्या है अपने। तो देखिए फर्स्ट वाला जो अली है इसको क्या बोलते हैं अपने, ये फर्स्ट वाला अली ये अपने भोरा या फिर भंवरा या भोरा इसके लिए प्रयुक्त होता है, और सेकंड वाला ये अली है अपने सखी के लिए प्रयुक्त होता है अपने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर, भोरा और सखी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फर्स्ट का मतलब होता है भोरा और सेकंड का मतलब होता है सखी। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द हमें चुनना है हमें, पर्णकुटी, इसका शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा। तो देखिए आप सीधा इसका ध्यान रखें, पर्णकुटी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कुछ क्वेश्चन थोड़े इजी हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़े हार्ड हैं, तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, और ये आपके लिए एक तरह से एग्ज़ाम का ही पेपर है ये 2019 और 20 के एग्ज़ाम का। तो आप ये इसको ध्यान रख सकते हैं और इसको आधार मानकर इस लेवल पर तैयारी कर सकते हैं। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करने के लिए उचित विकल्प कौन सा हो जाएगा अपने। देखिए वाक्य का ये तीसरा क्वेश्चन आ गया है अपने इसी वीडियो में, तीसरा क्वेश्चन।
तो देखिए ये किस प्रकार का वाक्य अपने, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये अपने एक तरह से सरल वाक्य है, सरल वाक्य। इसको पर मिश्र वाक्य बनाना है तो क्या करेंगे हम, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीद ही लिया, देखिए ये गलत हो जाएगा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय उसने खरीदा, अपने मित्र का पुस्तकालय उसने खरीदा, ये भी गलत हो जाएगा। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, या फिर वह उसका मित्र है और उसने उसका पुस्तकालय खरीदा। तो देखिए ये अगर बात करें चौथा ऑप्शन, तो इसमें ये योजक शब्द का प्रयोग हो रहा है और ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं, मतलब एक तरह से आश्रित वाक्य नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा अपने संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त। और ये फर्स्ट वाला ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये कौन सा है अपना सरल वाक्य है। लेकिन मिश्र इसको अगर बनाना है तो एक तो प्रधान वाक्य बनाना पड़ेगा और दूसरा उस पर आश्रित बनाना पड़ेगा। तो देखिए उसने उस पुस्तकालय को खरीदा, ये तो हो जाएगा अपने प्रधान वाक्य, और जो उसके मित्र का था ये हो जाएगा इसके ऊपर आश्रित। तो ये हो जाएगा अपने क्या, मिश्र वाक्य। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हीनता, अनादर और पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग कौन सा है अपने, हीनता, अनादर, पतन को दर्शाने वाला उपसर्ग अनु, अधि, अव या नी, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अव उपसर्ग हो जाएगा अपने, अव का मतलब एक तरह से हीनता, अनादर, पतन ये प्रकट होता है। जैसे अवगुण, गुण, गुण तो एक अच्छी बात है, लेकिन अवगुण आ जाए तो ये अपने बुरी बात हो गई, यानी कि अनादर हो गया, हीनता हो गई अपने। अवनति, जैसे उन्नति होती है, उन्नति तो मतलब एक तरह से प्रोग्रेस हो गई, लेकिन अवनति, अवनति आ जाए, अवनति तो ये उसका विलोम शब्द हो जाता है। तो ये हीनता, अनादर, पतन का दर्शा रहा है अपना अव उपसर्ग। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सशक्त व असक्त और असक्त शब्द युग्म का अर्थ क्या है अपने। तो देखिए फर्स्ट वाले अशक्त, इसका तो अर्थ क्या होता है अपने अशक्त, इसका मतलब होता है अशक्त मतलब शक्तिहीन, जो असमर्थ हैं उसको बोलते हैं असमर्थ को। और सेकंड वाला असक्त, इसको विरक्त बोलते हैं ये। तो ऑप्शन चार हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन चार इसका सही आंसर है। देखिए इस असक्त की जगह अगर होता आसक्त, आसक्त होता था, अगर आसक्त इस प्रकार आसक्त, आसक्त होता अगर इसकी जगह, तो इसका मतलब क्या हो जाता, अनुरक्त हो जाता। और सेकंड वाले असक्त का मतलब क्या हो जाता, अपने विरक्त हो जाता। लेकिन ये आसक्त नहीं है, अपने असक्त हैं, तो इसका मतलब अपने होगा असमर्थ, असमर्थ जो समर्थ नहीं है। तो ऑप्शन चार इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बेल न कूदे कूदे तंगी, कहावत का अर्थ क्या है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर। स्वामी के बल पर नौकर का साहस, निरादर करना, दून पर सवार होना, या फिर ध्यान न देना, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए स्वामी के बल पर नौकर का साहस ये होता है अपने बेल न कूदे कूदे तंगी, ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या है। देखिए एक तो लोकोक्ति और मुहावरे, इनसे भी 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं अपने 30 क्वेश्चन में। अगर बात करें तो अधिकांश प्रश्न अपने अगर बात करें तो देखिए जो मेन टॉपिक है, एक तो संधि समास हो गया और एक अपने लोकोक्ति और मुहावरे, इनके 3-4 प्रश्न पूछे जाते हैं। और 2-3 प्रश्न अपने किसके आते हैं, ये वाक्य के आते हैं। तो ये टॉपिक आप ध्यान से पढ़िए। तो देखिए बाँचे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। बाँचे खिलना एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से इच्छा खुल जाना, कामना में वृद्धि हो जाना, एक तरह से प्रसन्न हो जाना, उसको बोलते हैं। तो कलंक लगना गलत है, प्रभाव जाना, परिवर्तन होना ये गलत है, अत्यंत प्रसन्न होना ये एकदम सही है। ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है अपने कौनते में। तो देखिए कौनते में अगर बात करें तो इसमें ए प्रत्यय है, ए प्रत्यय, और कुंती मूल शब्द है इसमें, यानी कि कुंती की जो संतान है उसको बोलते हैं कौनते। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार अगर देखें राधेय, तो राधा धन ए, राधेय बोलते हैं इसको। आग्नेय, अग्निधन ए, पाथेय, ये सभी ए प्रत्यय के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। अप उपसर्ग से अपिधान, अपकीर्ति, अपितु, या फिर एक व दो दोनों। देखिए अपिधान में अगर देखें, अपिधान में तो ये अपी उपसर्ग है, अप नहीं है, अपसी अपी है। अपकीर्ति में अगर देखें तो ये अप उपसर्ग है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा सही आंसर। अपितु में अपने ये अप उपसर्ग नहीं है, ऑप्शन सेकंड ये अप उपसर्ग का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण क्या हो जाएगा। ये वाक्य का इस वीडियो में चौथा प्रश्न है अपने। निषेधात्मक किसे कहते हैं, एक तरह से मना करना, इतना सा आप याद रख लीजिए। जिस वाक्य में मना करना इसका बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं निषेध।
यानी कि मना करना। आप कहाँ जा रहे हो, ये तो अपने क्वेश्चन मार्क है, अपने क्या है प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, ये तो होगा नहीं अपने निषेध। सड़क पर मत भागो, यानी कि इसमें मना कर दिया है, तो ये हो जाएगा अपने निषेध, निषेध का भाव। जैसे ये काम मत करो, स्कूल मत जाओ, पढ़ाई मत करो, ऐसे कोई बोलता तो नहीं है पढ़ाई करो, ऐसे ही बोलते सब। लेकिन इसमें अगर नहीं का भाव आ जाए तो ये क्या होता है अपने, ये होता है निषेधात्मक। बाकी राम खेल रहा है अपने सामान्य वाक्य हैं, ईश्वर सबका भला करे ये अपने इच्छावाचक हैं। तो अपने ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सेकंड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय होता है वह वाक्य क्या कहलाता है। जिसमें केवल एक उद्देश्य है और एक विधेय है, ये कहलाता है अपने सरल वाक्य। अगर वाक्य आपने पढ़ा होगा तो सरल वाक्य की आपने परिभाषा पढ़ी होगी, तो क्या होता है अपने सरल वाक्य होता है, एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसको बोलते हैं सरल वाक्य। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अकल के घोड़े दौड़ाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ क्या हो जाएगा अपने, अकल के घोड़े दौड़ाना। तो देखिए अकल के घोड़े दौड़ाना एक तरह से कोरी कल्पनाएं करना, केवल कल्पनाएं करना, उसको बोलते हैं अपने अकल के घोड़े दौड़ाना। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा अपने, काम बिगड़ने पर पछताने का कोई लाभ नहीं है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, आंख का अंधा नाम नयन सुख, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया ही चुग गई खेत, या फिर कोयले की दलाली में हाथ काला। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, काम बिगड़ गया और फिर पछता रहे हो तो उसका कोई लाभ नहीं है, यानी कि पूरा खेत तो चिड़िया ने चुग लिया है और उसके बाद पछता रहे हो तो उसका क्या मतलब है अपने। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये इसका भावार्थ निकल रहा है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ये लोकोक्ति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका अर्थ निकलता है अपने काम बिगड़ने पर पछताने से कोई लाभ नहीं है। क्वेश्चन 26 है, जो आँखों के सामने हो, उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा अपने, जो आँखों के सामने हो, पाक्षिक परोक्ष प्रत्यक्ष या फिर पाश्चात्य, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए प्रत्यक्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, प्रति मतलब सामने और अक्ष मतलब आंखों के सामने। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, प्रत्यक्ष को बोलते हैं अपने आंखों के सामने। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य को छांटना है, में कौन सा शुद्ध वाक्य है। मीरा भक्त कवि थी, देखिए भक्त कवि नहीं आएगा यहाँ पर, मीरा एक स्त्रीलिंग है तो कवयित्री आएगा, क्या आएगा कवित्री, ये अपने गलत हो जाएगा। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, देखिए ये तो गलत ही हो गया, मैंने कैसे आएगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा ये आएगा, तो ये भी गलत है। कमल सीमा ने रहीम को दी, तो देखिए इसमें भी एक क्रम का मिस्टेक है, एक तरह से कह सकते हैं क्रम गड़बड़ है इसमें। सीमा ने कमल रहीम को दी, इस प्रकार आता है ये, या फिर सीमा ने रहीम को कमल दी, ये हो जाएगा, ये भी गलत। तो देखिए शुद्ध कौन सा हो गया, मैं आजकल घूमने जाता हूँ, ये एकदम शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 28 है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य को छांटिए, तो कौन सा हो जाएगा अशुद्ध। देखिए उसमें तो पूछा था शुद्ध कौन सा है, इसमें पूछा है अपना अशुद्ध कौन सा है, यानी कि 3 सही है और 1 गलत है। तो कौन सा गलत है अपने, ठंडा बर्फ लाओ, या फिर रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, मुझे जयपुर जाना है, या माँ दूध जमा रही है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ठंडा बर्फ लाओ इस प्रकार नहीं बोलते हैं अपने, ठंडी बर्फ लाओ इस प्रकार बोलते हैं, ये ठंडा नहीं आएगा यहाँ पर, ठंडी बर्फ आएगा, तो ये अशुद्ध हो जाएगा। बाकी सभी शुद्ध एकदम। रामचरितमानस ये इसकी बात हो रही थी, इसको ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, ये के रचयिता कौन है अपने तुलसीदास है, एकदम सही है, शुद्ध वाक्य है। मुझे जयपुर जाना है, माँ दूध जमा रही हैं, ये तीनों सही हैं, और ठंडा बर्फ नहीं है अपने, ठंडी बर्फ होगी ये। क्वेश्चन 29 है, इनमें से कौन सा युग्म द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। चतुर्भुज, नवरत्न, त्रिलोचन या उक्त सभी, क्या पूछा है इसमें, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा नहीं है पूछा है इसमें। देखिए चतुर्भुज, देखिए इसमें क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है, इसमें कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है, कौन सा शब्द, ये नहीं को हटा दीजिए आप, कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है ऐसे बताना है हमें। तो देखिए चतुर्भुज अपने क्या है, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। त्रिलोचन भी क्या है अपने, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो नवरत्न अपने हो जाएगा ये द्विगु समास का उदाहरण, 9 रत्नों का समाहार नवरत्न, ये द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन 7 इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर थोड़ी सी ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो ऑप्शन 7 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए प्रतिक्षण में कौन सा समास है अपने, यानी कि प्रत्येक क्षण
ये अवयवी भाव समास है, इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें कौन सा समास है अपने? अवयवी भाव समास है। प्रतिक्षण यानी कि हर क्षण एक तरह से इसका अगर समास देखें तो अपने ये हो जाएगा, तो अवयवी भाव समास है इसमें। तो दोस्तों ये थे अपने इस वीडियो के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी के, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वही प्रश्न मैंने इस वीडियो में करवाए हैं। और विशेष तौर पर बीएसटीसी एग्ज़ाम, इसके लिए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हैं। बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, आपको मुख्य मुख्य टॉपिक जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो आपको वाक्य रचना अच्छी पढ़नी है, संधि समास तो ये तो आपको पढ़ना ही है, इसके अलावा मुहावरे, लोकोक्ति, ये टॉपिक 4 टॉपिक आपको ढंग से पढ़ के जाने हैं। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो